बहुत पहले ये बात कही थी और लगभग लगातार 6 महीने से मैं ये बात चिल्ला रहा हूं कि अगर उसके पास जब एनआईए बार बार कह रहा है और आईबी आउटपुट दे रहा है तो तत्काल बैन करना चाहिए। इतना लंबा टाइम इंतजार क्यों करा? वो जो इतना टाइम करा उसी वजह से सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब आपके पास रिपोर्ट्स थी और ये डाउटफुल थे तो थोड़ा सा खुलासा जनता को कर देना चाहिए कि इनके ऊपर ये आरोप लगे हैं। हम उसकी वो चीज नहीं मांगना चाहते कि आपने क्या डिटेल्स है। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है, उसका हमेशा खुलासा नहीं होता, वो हर चीज का खुलासा नहीं होता, लेकिन ये तो होता है ना कि ये बंदे के ऊपर ये एक दो एक्टिविटी ऐसी हैं, पूरे पार्ट में एक दो एक्टिविटी है जो हमको लगता है कि ये देश हित में नहीं है, इसलिए हमने बैन कर दिया। तो ये जो भ्रम पैदा हो रहा है ये समाप्त हो जाता है। मतलब फिर वही बात आ रही है कि फिर कांग्रेस सबूत मांग रही है कि अगर प्रतिबंधित किया तो सबूत नहीं, सबूत नहीं मांग रही। बैन की बात तो हम लोग पहले से ही करते आ रहे हैं और हमने आज भी कहा कि बैन किया उसको ठीक किया और हमारी ही डिमांड थी, लेकिन डिले किया उसके लिए बात कर रहे हैं। जो डिले किया है, जो आपने देर करी। दूसरी चीज, वो लोग सवाल उठा रहे हैं जो खुद उसी में कल्पित है। बहुत सारे बॉम्बे ये मालेगांव ब्लास्ट में कौन है? भोपाल से ध्रुव सक्सेना और अंशुल तिवारी। एक एक्सचेंज को लेकर उनके ऊपर इल्जाम लगा क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के थे। उस मामले को आपने ठंडे में डाल दिया। तो देश तो सर्वोपरि है, तो इसको फर्क में नहीं बांटे। जो गलत करे उसके खिलाफ करना चाहिए, हम उसके साथ। पीएफआई के संदर्भ में केंद्र सरकार ने पीएफआई और उनके साथ साथ 6 और उनकी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करने के संदर्भ में अभी एक नोटिफिकेशन निकाला है। ये नोटिफिकेशन राज्यों को भी अधिकारिता देता है, राज्यों में इसकी कार्रवाई करनी है। इसकी कार्रवाई महाराष्ट्र में भी हम लोग करेंगे क्योंकि लगातार पिछले कई सालों से इस संदर्भ में सारे एविडेंसेस जमा किए जा रहे हैं, इनकी एक्टिविटीज पर नजर रखी जा रही है। और विशेष रूप से केरल जैसे राज्य में सबसे पहले ये मांग उठी कि पीएफआई को बैन करना चाहिए। उसके बाद अलग अलग राज्यों में भी इन्होंने कार्रवाई शुरू की। ये विशेष रूप से जो माइनॉरिटीज है उसमें घुसकर वहां पर अनरेस्ट निर्माण करना, वहां पर डॉक्ट्रिनेशन करके लोगों के माइंड्स को पोल्यूट करना, इस प्रकार के काम ये करते हैं। सीधे हिंसा में भी इनका हाथ है। विशेष रूप से पिछले समय महाराष्ट्र में जो त्रिपुरा में घटना ही नहीं घटी उसके विजुअल्स तैयार करके मानो त्रिपुरा में मस्जिदें जलाई जा रही है, ऐसे गलत विजुअल्स डालकर महाराष्ट्र में भी इन्होंने दहशतगर्दी करने का प्रयास किया। यहाँ पर अलग अलग प्रकार से लोगों को भड़काने का प्रयास किया। कई प्रकार के गैर कानूनी धंधों में भी इनका हाथ है और ऐसे भी सबूत धीरे धीरे सामने आ रहे हैं कि इनके माध्यम से कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा था, कुछ लोग हिट लिस्ट पर रखे जा रहे थे। तो ऐसी कई चीजें इसमें है। विशेष रूप से इन्होंने फंडिंग की भी अपनी व्यवस्था की है, छोटे छोटे अकाउंट निकालकर उसके माध्यम से किसी के ध्यान में ना आए इस प्रकार से ये टेरर फंडिंग कर रहे थे। ऐसी कई चीजें बाहर आई है। तो ये सारी चीजों के ऊपर अब आने वाले दिनों में हम लोग कार्रवाई करेंगे। राज्य सरकार